फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था बर्ड्स, जिसमें हमने पढ़ा था हाउ बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं, अपनी लाइट बॉडी के कारण। उनकी बॉडी जो है वो एक तो बोट शेप की होती है, दूसरा उनका जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, इससे उनका वेट कम होता है। और फ्लाइट फेदर्स का यूज़ करते हैं उड़ने के लिए, और डाउन फेदर्स उनकी बॉडी को वार्म रखता है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट्स। मीन्स जब बर्ड उड़ती है तो अपने विंग्स को वो अप एंड डाउन करती है। जब अप करती है तो वो अप स्ट्रोक्स होते हैं, और जो डाउन करती है तो डाउन स्ट्रोक मूवमेंट्स होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्लाइटलेस बर्ड्स कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और उनका वेट ज़्यादा होता है, इसलिए वो विंग्स और स्ट्रॉन्ग फीट होने के बावजूद उड़ नहीं सकती हैं, तो उनको फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। ठीक, जो बर्ड्स उड़ नहीं सकती हैं उनको फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल थे ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी एंड पेंगुइन। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीक्स ऑफ बर्ड्स। बीक्स माने बर्ड की जो चोंच होती है ना। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बीक्स आर द माउथ्स ऑफ बर्ड। जो बीक्स होती हैं वो बर्ड की माउथ होते हैं। माउथ माने मुंह, जिससे वो खाना खाती हैं। Birds have different types of beaks because they eat different types of food. Birds की जो beaks होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, क्योंकि सभी birds अलग अलग तरह का खाना खाती हैं। Beaks are also used for protection as birds attack their enemies by beaks. और जो beaks होती हैं, जो चोंच होती है, उनको birds अपनी protection के लिए भी यूज़ करती हैं। जब कभी एनिमीज़ उनके ऊपर हमला करते हैं या छोटे मोटे जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं, तो वो अपनी बीक से उनके ऊपर अटैक कर देती हैं और अपने को बचाती हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड? कि वर्ल्ड में सबसे छोटी और सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है? तो जो हमिंग बर्ड है वो स्मॉलेस्ट बर्ड है, और जो ऑस्ट्रिच है वो लार्जेस्ट बर्ड है। विच बर्ड लेज द लार्जेस्ट एग? तो जो लार्जेस्ट बर्ड होगी उसी का जो एग है वो भी लार्जेस्ट होगा, है ना। तो जो ऑस्ट्रिच है वो लार्जेस्ट बर्ड है, इसलिए वो उसका जो एग होता है वो भी सबसे बड़ा होता है। नाउ टाइप्स ऑफ बीक्स। कैसी कैसी बीक्स होती हैं? नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, शार्प मतलब तेज, एंड हुक्ड मतलब जो चोंच होती है वो थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई होती है। कुछ बर्ड्स की आपने देखा होगा जो चोंच होती है वो ऐसी होती है। ये बर्ड का माउथ है, ये आईज़ हैं, तो उनकी जो बीक होती है वो इस तरह की होती है। हुक्ड, इसको बोलते हैं हुक्ड, ये हुक की तरह होती है। बिग बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, वल्चर एंड आउल्स हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स। जो शिकार करने वाली बर्ड्स होती हैं, जैसे ईगल है, वल्चर है। ईगल माने चील, वल्चर माने बाज, एंड आउल्स उल्लू। इन लोगों की जो बीक होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और हुक्ड शेप की होती है। ठीक है, वल्चर माने गिद्ध होता है, गिद्ध। ईगल माने चील, वल्चर माने गिद्ध। उसी की तरह होता है लेकिन ये और बड़ा होता है। जैसे ये ईगल है, ये वल्चर है। वल्चर और भी इससे भी बड़ा होता है, इसकी गर्दन भी अलग से बहुत मोटी सी होती है, निकली हुई होती है। तो ये ईगल है, ये वल्चर है। ठीक है, एंड आउल्स जो उल्लू, इन सब की जो बीक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, शार्प माने तेज़ होती है, और हुक्ड होती है, जिससे कि ये बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स। जिससे ये जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे रैट है, फ्रॉग है या छोटी बर्ड्स हैं, उनको उनका जो फ्लैश है उसको तोड़ने के लिए ये अपनी बीक्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स। कुछ बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं बहुत स्मॉल होती हैं बट स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्मॉल बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन, रॉबिन्स आर ग्रेन ईटर्स। जो छोटी बर्ड्स होती हैं जैसे स्पैरो हैं, पिजन हैं, ये छोटी बर्ड्स होती हैं और ये लोग ग्रेन्स खाती हैं। ग्रेन्स माने दाने, अनाज के दाने, जैसे गेहूं के दाने, बाजरा हो जाए, मेज़ होता है, कॉर्न होता है, इस तरह के दाने ये लोग खाती हैं। तो
तो इन लोगों की जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग और स्मॉल होती है, जिससे ये क्रश करते हैं। क्रश मतलब उस दाने को एकदम फोड़ देती हैं, अपनी बीक से फोड़ती हैं और फिर उसको खा लेती हैं, जो भी नट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो जो छोटी बर्ड्स होती हैं उनकी जो बीक है वो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो अपने फूड को क्रश करती हैं। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग chisel shaped beak of a woodpecker helps it to make holes in the trunk of trees to take out the insects. Strong chisel shaped beak. Chisel means strong माने तो हो गया मजबूत, chisel means एक औजार होता है, एक टूल होता है जिससे कि लकड़ी को या स्टोन को शेप किया जाता है, उसको छील के उसको या काट के उसको शेप दिया जाता है। तो जो वुड पैकर होता है उसकी जो बीक होती है वो चीज़ल शेप की होती है। ठीक है, जो कि उसको हेल्प करती है टू मेक होल्स इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज। कभी देखा है आपने वुड पैकर को? कटफोड़वा जो होता है उसकी चोंच बहुत लंबी सी होती है, चीज़ल शेप की होती है। वो उससे क्या करता है, लकड़ी में खुट करके उसमें छेद करता है, और छेद करके उसके अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो खाता है, वही उसका फूड होता है। तो जो इसकी बीक होती है वो उसको हेल्प करती है टू मेक होल्स इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज। ट्रंक ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों के तने। ठीक है, तो पेड़ों के तने में होल करने में उसको हेल्प करती है टू टेक आउट द इंसेक्ट्स, जिससे कि वो उन जो ट्रंक्स हैं, जो पेड़ के तने हैं, उसमें से वो छोटे छोटे कीड़ों को निकाल कर खा सके। नेक्स्ट इज शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक। शॉर्ट माने छोटी, ब्रॉड माने चौड़ी। Beak of swallow is sticky so that insects get stuck inside when they are flying with their mouth open. जो swallow bird है उसकी जो बीक होती है वो छोटी और broad means चौड़ी होती है। छोटी होती है एंड चौड़ी होती है और sticky होती है। sticky माने चिपचिपी। तो ये क्या करती है, जब ये हवा में उड़ती है तो अपना मुंह खोल के उड़ती है। इससे क्या होता है, जब हवा में उड़ती है ये, तो हवा में जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो आके इसकी बीक से चिपक जाते हैं, क्योंकि इसकी बीक चिपचिपी होती है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक ऑफ स्वेलो इज स्टिकी सो दैट इंसेक्ट्स गेट स्टक, यानी इंसेक्ट्स जो है इसके मुंह में आके चिपक जाते हैं जब ये व्हेन दे आर फ्लाइंग विद देयर माउथ ओपन, जब ये अपना मुंह खोल के उड़ती हैं। ठीक है, now number 5 is long and pointed beak of hummingbird helps it to suck nectar from flowers. जो hummingbird होती है उसकी जो बीक होती है वो लॉन्ग और पॉइंटेड होती है, जैसे कि बटरफ्लाइज और हनी बीज की होती है। बटरफ्लाइज और हनी बीज क्या खाती हैं? फूलों का नेक्टर, फूलों का रस पीती हैं। ऐसे ही जो हमिंग है वो भी फ्लावर्स का नेक्टर पीती हैं। तो उसके लिए उसकी जो बीक है वो जैसे बटरफ्लाई और हनी बीज की जो टंग थी वो ट्यूब लाइक टंग होती है ना, जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं, उसी की तरह जो हमिंग बर्ड है उसकी बीक होती है, लॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है, जिससे कि वो फूलों का रस पी सकें। नंबर 6 इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड माने चौड़ी, फ्लैट माने चपटी। बीक ऑफ डक हैज़ टाइनी होल्स ऑन द साइड्स टू फिल्टर पॉन्ड वाटर। जो डक होती है इसकी जो बीक होती है, देखो ये चौड़ी और फ्लैट होती है और साइड में इसके होल्स होते हैं। जो बीक होती है इसके यहाँ साइड में होल्स होते हैं। तो ये क्या करती है, जब पॉन्ड में तैरती है तो ये पानी पीती है, और पानी पीती है तो इन होल्स से पानी जो है वो बाहर आ जाता है, और जो पानी में इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो खा लेती है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑफ डक हैज़ टाइनी होल्स ऑन द साइड्स टू फिल्टर पॉन्ड वाटर। कि फ्लैट और ब्रॉड बीक जो डक की होती है उसके साइड में टाइनी होल्स माने बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो कि फिल्टर पॉन्ड वाटर, जो कि पॉन्ड का जो वाटर होता है, जो तालाब का पानी होता है, उसको वो बाहर निकाल देता है। द मडी वाटर फ्लोज आउट लिविंग द इंसेक्ट्स इनसाइड। और जो पानी होता है वो तो बाहर निकल आता है, और जो इंसेक्ट्स खाती है वो पानी में, वो उसके मुंह में रह जाते हैं। ठीक है, तो हर बर्ड अलग अलग होती है, उसकी बीक्स अलग अलग होती हैं, और जैसा वो खाना खाती हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक्स होती है। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हमिंग बर्ड हैज़ अ स्पेशल क्वालिटी विच नो अदर बर्ड्स हैज़।
फाइंड आउट कि हमिंग बर्ड में एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो बाकी बर्ड्स में नहीं होती। तो वो स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि हमिंग बर्ड जो है वो पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। ठीक है, तो ये केवल हमिंग बर्ड में ही होता है और कोई भी बर्ड पीछे की तरफ नहीं उड़ सकती। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे और इतना चैप्टर आप लोग रीड करके उसको समझेंगे। ओके।